रचना को बंद कर लें और सावधान हो जाए, अनर्गल बातें सभी विलीन हो जाए। इसलिए बुलंद स्वर में गुरुदेव का एक बार जोरदार में जय घोष कर लें। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव नादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमः। महाराज सद्गुरु हैं राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। बन में ही सोए परम गुरु नमामि। नमामि नमामि नमामि। प्रातः स्मरणीय श्रीभूषित इस जन जन में कन कन में जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे महापुरुषों के पाद पद्मों में गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण सबों को नमन है। हम आप अभी पवित्र ग्रंथ रामचंद्रमानस के सार सचिक सप्तम सोपान अयोध्या कांड से सुन रहे थे। सेवक कैसा होना चाहिए और गुरु भी सेवक के उपकारक होना चाहिए, कल्याण कारक होना चाहिए। भरत का संवाद हम लोगों ने सुना है अभी, क्योंकि राम भगवान जब वनवास में गए तो गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के जाते हैं ताकि किसी तरह से लौटा करके अयोध्या में ले आते हैं। क्योंकि राम भगवान जंगल गए हैं, वो भी 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए वह जाते हैं पूरी प्रजा पूरी मंडलियों के साथ जंगल में खोजते ढूंढते गुरु वशिष्ठ जी के साथ, मंत्री सुमित्रा के साथ, सभी प्रजाओं के साथ, और जा करके पता करते करते लगा पता कि फलाना जगह है
गए वहां पर और जा करके चरण पर गिरते हैं और कहते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें, आप चलें और अयोध्या में रहें, हमें राजगद्दी नहीं चाहिए, है ना। कौन कह रहे हैं? कंकही के पुत्र था ना भरत, क्योंकि कंकही ने ही वरदान मांगा था कि हमारे पुत्र को राजगद्दी हो, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो, वरदान था। तो भरत कहते हमें गद्दी की आवश्यकता नहीं है, आपकी गद्दी है और आपको मैंने प्रजा समेत, वहां के नगरवासियों के समेत आए हैं आपको आदर से ले जाने के लिए, आप कृपा करें चलें। अब अर्जी विनती करते हैं। अब इधर इंद्र सोचते हैं कहीं भरत अगर मना लिया, बुझा लिया, रुझा लिया, पैरवी पर लेके चले गए तो बड़ी विकट परिस्थिति आ जाएंगे, हैं? इंद्र देवता अब सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो, इसके लिए सोचते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, है ना, ताकि किसी तरह से राम जंगल से लौट के नहीं जाए। क्यों ऐसा सोच रहा है इंद्र देवता, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ मानते हैं इंद्र को? क्यों ऐसा? क्योंकि रावण की इतनी वर्चस्व था, इतनी उनकी दबदबाव था कि जिसको जब मर्जी चाहता था वो देवता को पकड़ के बंदी बना देते। क्योंकि सब 3 देवता आप लोग जानते, ब्रह्मा विष्णु श्रेष्ठ है सब में से, और वो भी रावण शिव भगवान के भक्त, ऐसे वैसे भक्त नहीं, अपना सिर को ही काट करके चढ़ा देते थे, नहीं, अपने सिर को ही भेंट रूप में, चढ़ावा के रूप में अब चढ़ा देते थे, लेकिन उनकी कृपा से जीवित भी हो जाते थे, है ना। तो उनमें से शिव का भक्त थे, ऐसे वह थे रावण के डर से सब त्रास्त थे, डरते थे। अब वहां पर सोच रहे हैं ये तो अवतार लिए हैं राक्षसों को वध करने के लिए, अगर कहीं जंगल से लौट के अयोध्या चले जाएंगे, फिर रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को और भी जो इतने इतने राक्षस है, फिर इनको कौन वध करेंगे, कौन इनको मारेंगे? और जब तक मरेगा नहीं तब तक तो यह दिनों प्रतिदिन यह उपाधि मचाते रहेंगे, उपद्रव करते रहेंगे, लोगों को सताते रहेंगे, दुख पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इंद्र देवता वहां पर सोचते हैं कि नहीं ही यहाँ से जाए तो बड़े अच्छा होगा, है ना। अब इनकी सोच है सब अपना अपना काम बनाने में, है ना। अब यहाँ पर भरत की विनम्रता, भरत तो ऐसा भक्त है ना। अब वह आते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं कि हमें आपका राजगद्दी नहीं चाहिए, आप चलिए, सो परिवार कुशल पूर्वक चलिए, आप अयोध्या में रहिएगा। लेकिन राम भी तो आए थे संसार को सुख पहुंचाने के लिए, दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए। जो रावण दल थे उनसे पीड़ितों से मुक्त कराने के लिए। तो राम ने कहा, देखो देखो तुम जाओ और तुम वहां पर बड़े कुशल पूर्वक रहना। कहा नहीं नहीं, हम कुशल कैसे, बड़े भाई आप जंगल में और हम राजभवन में रहेंगे। बहुत तरह तरह से समझाया,
कहा तुम नहीं मानते हो तो जाओ मेरे आज्ञा को पालन करना। ये लो मेरा खराम, ने खराम लिया है ना सिर पर, कहा ये लो खराम और ले जाओ हमारे सिंहासन पर रखना। और जैसे एक सेवक सेवा की भावना से काम करते हैं, एक मालिक का नौकर नौकर की भावना से काम करते हैं, उसी भावना से तुम काम करना, देखभाल संभाल सब कुछ करना। लेकिन तुम्हारा यह कहना हम मानते हैं लेकिन हम जाएंगे नहीं, लेकिन हमारा यह पदम ले जाओ, यह खराम ले जाओ और तुम सिंहासन रखना, आज्ञा का पालन करना और जो भी कार्य होगा मेरा समझ के तुम करना। बहुत तरह से समझाया तो कहा जब नहीं मानते हैं तो ठीक है हम चलते, खराम को लेकर के आ गए। नहीं तो कहते हैं सेवक ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ अर्पित समर्पित कर दे। नहीं आखिर भरत राम का सेवक थे ना, छोटे भाई तो बड़े का सेवा करना ही चाहिए। अब वहां पर सब कुछ राजपाट सब कुछ, क्योंकि कंकई का प्रधान था, सब कुछ मिलने के बावजूद भी भरत ने सब कुछ का परित्याग कर दिए और चले थे राम को मनाने के लिए। राम ने भी कहा जाओ तुम, अगर राजगद्दी नहीं करना चाहते हो, सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मेरे आज्ञा का पालन करना, तुम कुशलता पूर्वक उस राज्य को चलाना। और कह दिए भरत ने हम आपका दिन प्रतिदिन गिनती करेंगे, 14 वर्षों के उपरांत एक दिन भी अगर शेष दिन हुआ तो आप यह भरत का मुंह नहीं देखेंगे। इतना स्नेह इतना प्रेम था उनमें। तो राम भगवान ने कहा एक दिन भी शेष नहीं होगा, यानी 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। तुम जाओ कुशल पूर्वक राज्य करना। अब आज्ञा को पालन हेतु आ गए तो कहते हैं सेवक ऐसा होता कि सब कुछ अर्पित समर्पित करते हैं, और स्वामी ऐसा होते हैं कि सेवक का कुछ भी नहीं लेते हैं। इसी पर गुरु महाराज कहा करते थे ऐसा सेवक सेवा करे जिनके जू दिन आगे धरे। कहते ऐसा सेवक सेवा करे जिनका जू दिन आगे धरे, यानी गुरु का जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, दुखों से निवृत्ति होता है, जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिलते हैं। जिस समय गुरु महाराज थे सो शरीर में, उस समय की घटना है। एक बड़े मोटे हट्टे कट्टे, उनका नाम थे धीरन ब्रह्मचारी बाबा। ऐसे थे, बड़े तगड़े सगड़े थे। तो पहले अवनत सिलेंडर या भट्टी पर चूल्हे पर आप लोग खाना बनाते, बिजली पर बनाते हैं। उस समय क्या था, चूल्हे पर भट्टियों पर खाना बनता था, जलावन लगाते थे, बर्तन बड़े बड़े पतीला टप होता था, काले काले पड़ जाते थे। तो सबका सेवक का अलग अलग ड्यूटी लगाए, किसी का गौ पालन में, किसी का गौ का चारा डालना, किसी को झाड़ी लगाने में, किसी को चारा लाने में, और किसी को भंडारा बनाने में, किसी को वो पतीले सतीले साफ करने में। अब सेवक सब थे तो सब तरह का सबको ड्यूटी। यह तगड़े सगड़े थे तो बड़ा बड़ा टप पतीला होते थे, इनको वही सेवा मिला था कि तुम बर्तन को पतीले को साफ करना है। अब यह रह रहे थे भागलपुर कुप्पा घाट में, सब पतीला लोहिया तुहिया को साफ करना। अब काला काला है, रगड़ते रगड़ते हाथ में, नाखून में काला, हाथ में काला, कपड़े में लग जाना। कुछ वर्ष तक तो किए किसी तरह से। अब मन में होने लगा
अब क्या इतना दिन तक किए, अब क्या करना है, अब नहीं करना है, अब चलते हैं भ्रमण के लिए, है ना। अब यहाँ से कहीं पेट पालेंगे, भजन करेंगे, बहुत ऐसा होते। अगर थोड़ा ज्ञान व्यान हो जाए, चलती वलती हो जाए ना, अब छोड़ो, सेवा नहीं करना है, अब छोड़ो, कहीं और चलते हैं, अपने उड़ेंगे, अपने खाएंगे, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। अब होता क्या है, लेकिन गुरु तो अंतर्यामी होते, सबके हित के लिए चाहते हैं, सबके उपकार चाहते हैं, है ना। जैसे सुन रहे थे, माता पिता बच्चे के लिए कभी अनहित नहीं सोचते, हित का ही काम करते हैं। वैसे ही गुरु भी शिष्य के उपकार के लिए चाहते हैं कि इनका कैसे कल्याण हो, कोई न कोई सेवा दे करके, कोई न कोई काम करा करके इनका उद्धार हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। अब वह मन में सोच लिया कि अब नहीं रहना, इतने बरस तक माने हाथ काले पड़ जाते हैं तो कपड़ा में लग जाता है, ठीक से रह नहीं पाते हैं, अब नहीं रहना है। मन में सोचा कि नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, हैं। कई दिन से बात उठ रहा था, अब होता क्या है, सोचा कल होगा ना, तो अब चले जाएंगे छोड़ कर, बताएंगे भी नहीं और चलते बनेंगे। ऐसा हुआ, कपड़ा उपड़ा साफ किए, बैग झोला तैयार किए कि अब जो है छोड़ करके डेरा को चले ही जाएंगे, है ना। ऐसा हुआ, सब कुछ तैयार। अब जैसे सुबह होते हैं कल, तो सोचा कि अब तो सब कुछ तैयारी है, अब तो यहाँ से कल ही जाना है, तो जाते जाते भी एक बार गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते हैं, है ना, चरण छू लेते हैं। गए चरण छूने के लिए, गुरु महाराज तो अंतर्यामी, भूत भविष्य वर्तमान के बातों को जानने वाले महापुरुष, है ना। गए चरण छू करके प्रणाम करते हैं। अब बाल रखते थे, जैसे हम लोग बाल दाढ़ी रखते हैं ना, वैसे बाल दाढ़ी था। गुरु महाराज ने, जय गुरु महाराज के चरण में जैसे सिर नवाया, अब वैसे गुरु महाराज ने बाल पकड़ लिया, है ना। पका बाल पकड़ के हिलाने लगे। क्या सोच रहे हो, कहाँ जाने के लिए सोच रहे हो? अब ये तो हैरान हो गए। अब मन में सोचा था मैंने, है कि अब नहीं रहना है, चले जाना है, लेकिन अंतर्यामी गुरु महाराज तो जान गए, सब कुछ देख लिए। कहा जोर इतना बरस हो गया, मंत्री रहते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता, हाथ काले पड़ जाते हैं, इसलिए मेरे मन में हुआ कि कुछ दिन हम तीर्थों में घूमने फिरे, थोड़ा देखा है यहाँ वहाँ, है, इसलिए मेरी इच्छा हो रही है। कहा भी रहो यहीं पर, कहीं नहीं जाना है ना। जैसे भी हुआ बुझा समझा करके कुटिया में ही रखे, भागलपुर को पगाज में। और फिर कई बार होते हैं ना, सेवक कई होते तो थोड़ा सा खटपट भी होते हैं ना, दो चार बर्तन रखेंगे तो होगा ही आवाज, और दो चार जहाँ रहेगा तो कुछ ना कुछ होता ही रहता थोड़ा बहुत। घर में जहाँ 5-10 परिवार रहते तो थोड़ा बहुत वहां भी कटकता। अब वो तो खैर यहाँ से वहां से हैं। अब कुछ दिन के बाद फिर खटपट हो गए, और जब खटपट हो गए, अब इनको निर्णय मन में आया, अब हम गुरु महाराज के पास जाएंगे ही नहीं। सुबह होगा और झोली उठाएंगे और चलते बनेंगे। एक तो इतना काम करते हैं, इतना कारोबारों को सामते हैं, सब कुछ देखभाल करते हैं, और फिर भी हमारा को मान इज्जत नहीं हो रहा है ना। सबको चाहते हैं कि मान इज्जत हो, हमारी प्रतिष्ठा मिले ना। अब इसने सोच लिया कि अब रहना नहीं है। अब उसने क्या किया, समय पा करके झोली उठाया और सोचा चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश में सुनते हैं, वहां पर सब कुछ बिना परिश्रम किए मिलता है, भोजन कपड़ा लत्ता दक्षिणा भी मिलता है। वास्तव में मिलता भी है, भोजन भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलता है ना। अब चले उधर चले तो फिर रहा कुछ दिन मन में हुआ कि चलते हैं कहाँ, तो बद्री नहीं चलते, केदार धाम। केदार धाम चलते हैं।
तो बस पर बैठे बहुत सारे लोग बैठे थे। अब ये भी बैठे, क्योंकि पहाड़ पर ट्रेन वगैरह सब चलती नहीं है। बस पर बैठे चले। अब चले जो बस कभी से ऐसे पहाड़ पर ऊपर नीचे नीचे। अब ये जब यात्रा किए तो भजन गाते जा रहे थे, गुरु महाराज को याद करते हुए। यो तो सड़क पर चलते हैं तो पता नहीं है, आप तो साइड साइड जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ना पता आकर के वो ठोक दे। इसलिए कहते हैं परमात्मा का स्मरण सुमरण करते जाना चाहिए, गुरु को याद करते जाना चाहिए, है ना। याद तो यो तो हर वक्त करना चाहिए, लेकिन सड़क पर चलना एक मौत की घंटी ही है। गाड़ी घोड़ा पर चलना ये मौत से कम नहीं है। अब यह जा रहे हैं बस में, अब भजन गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, गाते हुए गुरु महाराज को याद करते हुए। अब पहाड़ पर शिमला हम लोग गए थे, सब बाबा गाड़ी से अपने से ड्राइवर करके। जब गए वहां पर जैसे हाथ ऐसे खड़ा है ना, ये ऐसे हाथ खड़े पर गाड़ी चला करके जाना पड़ता है। और छोटी सी जगह है ना, इतना भय भी होता कहीं ब्रेक फेल हुआ, कहाँ 100-200 फुट डूंगा है, बस वहीं पहाड़ में टकरा करके बस। आप लोग देखे होंगे पहाड़ की ऐसी स्थिति होता है ना। हम लोग भी देखे तो बड़े डर भय भी होता था। अब बस पर जा रहे हैं, भजन गाते जा रहे हैं, है ना। अब हुआ का पहाड़ पर चढ़ा रहे, अब मशीन है, बस तो मशीन ही है, कौन सी नट कब खुलेगा कब ब्रेक फेल होगा। अब अचानक क्या होता है, बस ऊपर जाने के बावजूद वो पीछे ही सरकने लग गए। ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक मारे, ब्रेक नहीं लगे। अब कई बार गाड़ी घोड़ा को ऊपर चढ़ाएंगे और जल्दी ब्रेक लेना चाहेंगे तो वो रुकता नहीं है, क्योंकि बैलेंस नीचे घूम रहा है ना, नीचे जा रहा है। अब होता क्या है, अचानक बस आगे नहीं जा करके ब्रेक हुआ फेल, अब बस पीछे पीछे तो पहाड़ के चट्टान में लगा। अब वहां लगा तो फिर डूंगे में गिर गया, गड्ढे में। अब अटकनिया पटकनिया देते 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 अब नीचे आकर कहा 100-200 फुट में आकर के गिरा। कहा तो पानी की झरना चल रहा था। ने पहाड़ों में देखे होंगे झरना वो चलता है। अब यह जो थे ये तो भजन गुरु महाराज का कहा रहे थे। अब बस इतने दूर से गिरा कि कोई आदमी खिड़की से बाहर हो करके उधरे, सिर भांगा, टांग टूटा। इतने बस चूर चूर नीचे आते आते एकदम पूरी चुकना चुकना उड़ गए, चूर चूर हो गए। अब आ करके गिरा कहाँ, तो गिरा आकर के जो पानी की झरना था उसमें आकर के गिरा। अब उसमें जब गिरा तो पानी था, गुरु महाराज को याद कर रहे थे। इसी को पकड़ करके एक छोटी से बच्ची गला पकड़ रखे थे, है ना। आया है कि पानी में गिरा, अब इतने दूर से गिरा तो आँख सब बंद है, इनका बेहोश है, पानी में गिरा, पानी भी ज्यादा। अब होता क्या, अचानक इनको महसूस हुआ कि हथेली पर लेकर के कोई पानी से हमको बाहर निकाल दिया, पानी से लगा के हमको बाहर निकाला। इतने दूर से बस गिरते पजरते, बस में कितने बड़े बस थे, कोई नहीं बचा, मात्र वही दो जो साधु बाबा का गला पकड़े थे बच्चे, वो बचे। एक साधु बाबा ही बचे, है ना। पूरे के पूरे बस के लोग सुहा हो गए, खत्म हो गए। तब इनको महसूस हुआ कि गुरु महाराज जो हमें बचा रहे, नहीं जाने दे रहे थे कि मत जाओ यहाँ से, मत जाओ, है ना। हम आज्ञा का पालन नहीं किए। गुरु महाराज ने जो क्रोध में आकर के मेरा सिर को ऐसे से किया था पकड़ करके, हो सकता है मेरे काल को ही भगाते होंगे। अब तो इनको पूरा हो गया कि गुरु महाराज की आज्ञा का नहीं मानने का आज ये परिणाम देखने मिला।
अगर हम भजन नहीं गाते, गुरु महाराज को याद नहीं करते, तो हम जीवित नहीं रहते। पूरी बस के बस उनके जो है सबके राम नाम सत्य हो गए, वही दो ही बचा। बाद में जब होश आया, कहा गुरु महाराज ने हमें लगा हथेली पर से पानी में से निकाल करके किनारे कर दिए, है ना। तो कहते हैं गुरु जो होते हैं शिष्य की भलाई ही चाहते हैं। बेशक शिष्य देखते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, नहीं, बच्चा चाहते हैं। एक जगह आया इतिहास में, कहा राजस्थान में बाप ने बच्चे को दारू पीने के लिए रुपया नहीं दिया, तो बाप को मारते मारते बेटा ने मार दिया। अभी ताजा खबर आया, बाप को बेटा ने मारते मारते मार दिया, दारू पीने के लिए रुपया नहीं दिया। तो थाना पुलिस हुआ, बेटे को पकड़ के ले गया। बाप तो चला ही गया। देखिए, बाप तो चाहते कि शराब नहीं पिए, है, गलत संगति नहीं करे। माँ बाप चाहते बेटा का हित हो, लेकिन बेटा की ना समझ है, बुद्धि पलटी हुई है, गलत संगत किए हुए, है ना। तो कहते हैं सेवक तो ऐसा होना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो कहते हैं गुरु उनके लिए कोई चीज के अभाव नहीं रखते हैं। देखते हैं आम का सीजन आ रहा है ना अभी, नहीं, आम का सीजन आता है तो छोटा छोटा आम होता है, नहीं, और जो छोटा हुआ तो गिर गया तो सड़ गया। अगर छोटा से थोड़ा बड़ा हुआ तो गिरता है तो उसका कुछ ना कुछ बना के चटनी उतरी खाते हैं। जो डंडी को पकड़े रहते हैं, नहीं, चाहे जितना मर्जी हवा आवे, डंडा मारे, अगर डंडी को पकड़े रहते हैं तो गाछ में क्या गुण होता है पता है ना, वो अपने जैसा क्षमता उसमें पैदा कर देते हैं, नहीं। छोटा से बड़ा हुआ, डंडे को पकड़े रहा, पकड़ते रहा, धीरे धीरे बढ़ते रहा, एक दिन जो है पक जाता है। पकने की स्थिति जब आता है, पकता है तो क्या होता है, तो गुठली हो जाता है। और जब गुठली हुआ तो वो भी गुठली जमीन के अंदर में पड़ता है, तो उनमें भी गाछ पौधा निकलता है ना। तो कब ऐसा होता है, जब उसने गाछ की सानिध्य किया, डंडी को पकड़े रहे, तब ना वैसा गुण उसमें आ गया। अगर कहीं बीच में ही झड़ जाता, छोड़ देता, तब तो सड़ जाते ना, गल जाते ना, कोई काम कितने होगा ना, है। इसलिए कहते हैं जो गुरु के चरण को पकड़ करके रहते हैं, गुरु के शरण में रहते हैं, जितना मर्जी कष्ट हो, जितना मर्जी अपमान सहना पड़े, जितना मर्जी दुख को उठाना पड़े, कहते हैं गुरु के चरण छोड़ करके जो नहीं इधर उधर जाते हैं, उसी का नैया बेड़ा पार होते हैं। कहते सदगुरु तो होते सर्वव्यापी, सब जानते हैं और सब देखते भी हैं कि मेरे लिए कौन कितना कर रहा है भक्ति, कौन मेरे आज्ञाओं का पालन कर रहा है, नहीं, क्योंकि वह जानी जान है, सब जगह है, सब देखते हैं कि कौन मेरे आज्ञा का हुक्म का पालन करते हैं। आप जानते होंगे दक्षिण भारत के हो गए छत्रपति शिवाजी, और उन्हीं का गुरु हुए समर्थ रामदास जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, है ना, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए समर्थ रामदास जी महाराज। जब समर्थ रामदास जी महाराज कुटिया में रह रहे थे, तो बहुत सारे सेवक उनके साथ में थे। सबका ड्यूटी अलग अलग था, और सबका ड्यूटी अलग अलग था। एक सेवक का ड्यूटी था, जब गुरुजी भोजन करके उठते थे ना, तो गुरुजी का आदत होता था कि पान खाने का। अभी भी बहुत सत्संगी को देखते हैं पान बहुत खाएंगे, है ना, बेशक शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, लेकिन पान जरूर खाएंगे। बहुत ऐसा देखने को मिलता है। अब वह संत को भी
सम्राट रामदास जी महाराज को भी भोजन करने के बाद पान चाहिए, लेकिन दांत एक भी नहीं। और दांत रहेगा तब तो सुपारी फोड़ेंगे, ये पान चुबाएंगे। तो क्या था कि एक सेवक को ड्यूटी दे दिया था कि देखो भोजन के बाद एक कुटना रखा था, कुट करके चूड़ करके दे देना तो कोले में डाल के। उनका वही ड्यूटी था। भोजन के तुरंत बाद वो देते थे। जैसे कोई बीमार होता तो डॉक्टर कह देते ना कि टाइम टाइम पर भोजन के बाद दवाई देना। अब वैसे उनका ड्यूटी लगा था, इनको देना है, तो वह सेवक बड़े तनो मनो से सेवा करते थे। अब सेवा करते थे, जो माँ बाप का बेटा विशेष आज्ञा का पालन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार के लंबा नहीं देते हैं, कोई व्यक्ति आकर के किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं करते हैं माँ बाप का वचन को, तो माँ बाप भी पसंद रहते हैं ना, विशेष ख्याल रहता है। और उनका नाम भी लेता है कि नहीं फलाना बेटा जो है तो 5-6 बेटे, लेकिन सबसे मेरा प्रिय बेटा वही है, क्योंकि वह आज्ञा का पालन करते हैं, कोई तरह की नशा नहीं लेते हैं, कोई तरह का उनमें छल कपट नहीं है। वो बेटा सबसे मेरा विशेष प्यारा है। तो क्या करते हैं, जो भी रहता है ना छिपा दबा हुआ, समय आने पर वो भी देता है कि क्या वो काम करो तुमने, ऐसा करते। अब वह जो थे जिनको ड्यूटी लगा था पान कूट के देने के लिए, तो सम्राट रामदास जी महाराज विशेष उनको मानते थे, है ना, विशेष उनको मानते थे। तो सब सेवक ने कहा हम लोग ना जाने इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही दिन हुआ, कुछ ही बरस हुआ है, ये आए हैं। गुरु जी भी पक्षपात करते हैं, लेकिन इनको विशेष मानते हैं, ऐसा कहते हैं। आपस में इस तरह से हुआ तो कहा ये जो पान कूट के देते हैं लगता है इसीलिए गुरुजी इनको विशेष मानते हैं, क्यों नहीं हम लोग सब मिलके पान कूटने वाला जो है ना छोटी सी ऊपर, उसी को गायब कर देते है ना। एक ईर्ष्या दूसरे में होता है, सेवक में भी होता है बहुत ऐसा। कहा उसी को नहीं रहने देंगे, आप फिर देखते हैं गुरुजी को कैसे सेवा करता है। जब गुरुजी का सेवा नहीं करेगा, मांगेगा, मौका पर नहीं देगा, तो अपने गुरुजी रूठ जाएंगे, हो सकता है 2-4 बातें कह देंगे, और फिर उससे प्यारा हम लोग बन जाएंगे। ऐसा सभी सेवकों ने सोचा। सोचने के बाद उसने क्या किया, वह जिसमें कूटते थे पान गुरुजी को देते, वह उखल को ही चुरा लिए, हटा के रख दिए। जब भोजन के बाद पान देने का वक्त आया उस सेवक को, तो देखने के लिए गए कि हम इसी जगह रखे तो था ही नहीं। अब गुरुजी भोजन के बाद तुरंत पान चाहिए, तो क्या करें, कहाँ जाए, क्या करें। उसने लिया पान और मुंह में चिबा करके, देखिए ऐसे सेवक थे, मुंह में लिया और चिबा चिबा करके कोली में रख दिए। अब कोली में रख करके दौड़ करके गए गुरुजी को, ये गुरुजी रहा। अब गुरुजी भी ऐसे कि उठाया और खा लिया, है ना। गुरुजी वैसे उठाया और खा लिया। सब सेवक छिपके देख रहा था, अरे ये सामान तो मैंने चुरा लिया, फिर भी ये देखते कुट के दे दिया। तो एक दिन के बात है, सब सेवक चोरी छिपके देख रहे थे, आखिर ये कुटते किसमें है पान को। तो भोजन के उपरांत देना था, तो छिपके देख रहे आखिर करता कैसे कैसे ये। तो देखा, मुंह में डाला और चिबा चिबा के कोले में रखा। अरे अपना जूठा खिलाते हैं गुरुजी को, गुरुजी को अपने जूठन खिलाते हैं। आज तो इसको जो है गुरुजी को कहेंगे, इनको दंड दिलाएंगे। इनका सेवक है छत्रपति शिवाजी राजा हैं, उनसे इनको दंड दिलाएंगे। सबने इस तरह से कहा। जाकर के एक सेवक ने छत्रपति शिवाजी को कह दिया, गुरुजी को तो जूठन पान खिलाते हैं, अपने मुंह से चिबा करके। आप ऐसे कहिएगा
कि उनको वह पात्र कहाँ जिसमें कूट करके पान देते हैं गुरु जी को, कहिएगा लाने के लिए। जब पान चुबा करके देगा गुरु जी को खाने के लिए, तो अब होता क्या है, समय पा करके वह छत्रपति शिवाजी भी पहुंच गए समर्थ रामदास की कुटिया में, और भोजन के बाद फिर वही काम करते हैं। क्या? तो पान लिया और चिबा के कोली में लेकर के दौड़े चले गए, गुरु जी ये रहा है। गुरु जी भी उठाया और खा लिया। और छत्रपति शिवाजी कहने लगा, अच्छा ये बताओ क्या चीज में आप पान को कूट के देते हो गुरु जी को खाने के लिए? क्योंकि तो पहले उसका शिकायत कर चुका था ना, कहाँ है ले आके दो, सुनते हैं तुम्हारे पास है नहीं, तुम गलत करते हो। अगर तुम्हारे पास है भी कूटने का सामान तो वह लाओ दिखाओ हमें। सुनते गुरु जी को तुम जूठन पान खिलाते हो, बहुत अन्याय करते हो, तुमको दंड देंगे अगर तुम वह पात्र नहीं दिया तो। अब तो सेवक भी फेरा में पड़ गए, अब तो वो फल है नहीं तो क्या करेगा। अब ये गया उधर रूम में जा करके 3200 दांत को तोड़ करके निकाल करके जेवड़ा को लेकर के हाथ में आ गए कि मैं यही इसी से कूट करके देता था खाने। अब जेवड़ा को निकाल करके दे दिया, सब आदमी हैरान हो गए, क्या ऐसा सेवक है? कहा जिस पात्र में तुम कूटते हो उसको ले आओ। उसने पूरी जेवड़ा को उखाड़ करके ले आया। तब गुरु जी से कहा, गुरु जी आप तो अंतर्यामी थे, आप तो जानी जान थे, तो फिर आप जानते हुए भी आप इनका जूठन खाते रहे गुरु जी। कहा देखो ये भक्त सबसे नीक पाक है, बड़े शुद्ध है, बड़े पवित्र है, इसके अंदर में किसी भी तरह का छल प्रपंच नहीं है, इसलिए मैं इसका दिया हुआ ग्रहण कर रहा था। अब उन सेवक को गुरुजी ने अपने सीने से लगा लिया। अब गले से जैसे लगाया, सेवक तो बड़ी पवित्र आत्मा था ही, किसी तरह का छल कपट नहीं उसके अंदर में। अब गुरुजी ने जैसे सीने में लगाया वैसे ही उसके दिव्य दृष्टि ही हो गई। सदगुरु वैसे ही दिव्य दृष्टि ही हो गए, क्योंकि वह पवित्र आत्मा थे ना, तब ना उसके मुंह का खाया चिबाया हुआ खाते थे। वैसे ही कहते हम लोगों को भी अगर छल कपट छोड़ करके, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ करके अगर गुरु का भजन करेंगे, गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे, क्या गुरु की कृपा नहीं होंगे हमारे ऊपर? हैं? गुरु तो सर्वज्ञ है, सब जगह है। कहा है, जो गुरु बसे बनारसी, 80 समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। कहते लोग तो अब गुरु महाराज रहा ही नहीं शरीर में, लेकिन वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। उस सेवक की ऐसी परिस्थिति आता, ऐसी होता है, तो गुरु जी भी सेवक की रक्षा के लिए कोई न कोई रूप धारण करके सेवक की उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। आप कहेंगे ऐसा होता है? जो पढ़े होंगे संस्मरण गुरु महाराज की पुस्तक है, उनको याद होगा, या किसी ने सुने होंगे उनको याद आ जाएंगे। गुरु महाराज के शरीर तो छोड़े हुए आपको पता है सन 1986 में छोड़ दिए है ना। उनके सेवक थे एक बढ़िया वकील आदमी थे। कोई गरीब भी होते हैं, कोई अमीर भी होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी सेवक हैं गुरु महाराज के, और जो नहीं पढ़ने लिखने जानते हैं वो भी सेवक है नहीं, सब है। हमारे गुरु महाराज के लिए कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति, कोई ऊंच नीच के कोई भावना नहीं, है ना। ऐसे गुरु महाराज के सेवक एक वकील थे, पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन गुरु महाराज के प्रति बड़ी समर्पित थे, है ना, बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठावान।
लेकिन बढ़िया से खा रहा था, बढ़िया से जी रहा था, बढ़िया स्कूल में बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था। नहीं होता, अड़ोस पड़ोस के लोग भी बढ़िया से अगर चलने लग जाए, बढ़िया खाना पीना, बढ़िया घर मकान बना लेंगे ना, पड़ोस गांव के लोग भी जलन करने लगते ना। बहुत ऐसा देखने को मिलता है। एक आदमी तो ऐसा था, चले गए जंगल में देवता को उपासना करने। अब देखिए याद आते हैं प्रसंग, जंगल में चले गए तपस्या करने, देवता का प्रसन्न करने के लिए चले गए जंगल में तपस्या करने। अब गए, जिस देवता का आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, वह देवता इन पर प्रसन्न हो गए। कहा, भक्त मांगो क्या मांगते हो, है ना। तो कहा कि आप हम पर खुश है ना, शांति हो गए, सुनिए को उधर को इधर मत करिए, कल नहीं कहेंगे आपको सुनने के लिए, ठीक है। तो वहां पर वह जंगल में गए तपस्या करने। अब गए तो कुछ ना कुछ इच्छा होता है ना, कामना होता है ना हर एक आदमी का। वह इच्छा लेकर के गए थे, जिस देवता को पुकार रहे थे, तो प्रसन्न होकर के इनके जब तब से वो प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो कहा, भक्त मांगो क्या मांगते हो, है? कहा, अच्छा आप देने के लिए चाहते हैं ना, तो सुनिए, हमको एक गुना हो, लेकिन हमारे पड़ोस को दो दो गुना हो। जैसे वसुंधरा, आप जानते होंगे भगवान कृष्ण के मित्र था सुदामा। जब यह सृष्टिकर्ता विष्णु ये जो था शिल्पी विश्वकर्मा जी, जब भगवान कृष्ण के कहने पर जाओ उनके घर मकान बना दो, गरीबी अब दूर कर दो, तो गए वहां पर। सुदामा के पति कहते हैं, तुम्हारा मकान बनाने के लिए आए हैं, तुम्हारे हम भुखमरी दूर करने के लिए आए हैं, तो बोलो बना दो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इस गांव का हमारे ऊपर ऋण है। जब हमारे घर में खर्चा पानी नहीं था, तो यही लोगों ने हमारे बच्चे के लिए खाना पाना ये वो देते रहा। अगर बनाना चाहते तो पहले हमारे गांव वाले को मकान बनाइए, अब तब मेरा मकान बनाइएगा। ऐसे भी उपकारक होते हैं। अब वही हुआ, सबकी सोच अलग अलग होते हैं, मांगे अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर यह देवता की जो उपासना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वह देवता इन पर प्रसन्न हुआ। कहा, मांगो भक्त क्या मांगते हो। कहा, अगर आप देना चाहते हैं ना, तो हमको एक गुना हो, लेकिन हमारे पड़ोसी अड़ोसी को डबल गुना हो। उनको जो भी कुछ हमको अगर ये गुना हो, तो उनको डबल डबल 2 गुना हो। कहा, जाओ भक्त तथास्तु, हम आशीर्वाद देते। अब ऐसा कहा, वरदान लेकर के घर आ गए वो व्यक्ति। अब व्यक्ति के मन में बड़ी ईर्ष्या, द्वेष, जलन था। उन्होंने सोचा, देवता का तो आशीर्वाद मिल ही चुका है, क्यों नहीं हम एक उपाय कर लेते हैं। क्या उपाय करते हैं? तो कहा, हे देवता, हे परमात्मा, आपका मैंने आराधना किया हूँ, उपासना किया हूँ। आप अगर प्रसन्न हैं, आप अगर खुश हैं, तो मेरा एक टांग टूट जाए। अब सोच लीजिए, पड़ोस के पहले मांग रखा कि डबल हो। कहा, मेरा एक टांग टूट जाए, तो पड़ोस के दोनों टांग गायब है? क्योंकि ऐसा वरदान मांगा है ना। अब पड़ोस के दोनों टांग टूट गए, है ना। ऐसा मांग हुआ तो पता चला, कहा, इसने सोचा बैसाखी पर हम भूल ही लेंगे, जी लेंगे ना, है ना। इन्होंने सोचा कि मेरा एक टांग टूटेगा तो पड़ोस का दोनों टांग गायब, ने दोनों खत्म है। अब ऐसा मांग हुआ, है ना। अब इसने सोचा, ये तो देखते हैं फलीभूत हो गया है, ने।
हमने जो तपस्या किए ये तो वास्तव में मिल गया हमको फल। अब सोचते दूसरा हम मांग लेते हैं, दूसरा सोचते हैं कि हे देवता, आप अगर हमारे तपस्या से प्रसन्न है ना तो मेरा एक आंख फूट जाए। और उसी के दोनों यहाँ गायब नहीं। अब देखिए मांगने वाला कैसा ईर्ष्या है, कितना ईर्ष्या करते हैं। देवता का भी जा करके तपस्या भी किए वर्षों वर्षों, लेकिन मांग देखिए कितना खराब कर लिए नहीं। अब मांग ऐसा उनकी, अब दोनों आंख गायब। अब तो ये बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा ये आंख आई है, इसी पर हम काम चला लेंगे, है ना। अब सोचा ये लोग फिर भी जीवित है, हल्ला करते रहता, क्यों न इसकी समाप्त कर देते। तो उसके लिए तीसरा वरदान कहा, हमारे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए। समझ रहे ना, कुआं हो जाए। अब पड़ोसी के दरवाजे पर दो दो कुआं नहीं, पड़ोसी के दो दो कुआं। एक तो दिखता है नहीं। अब पहले वो तो सिंपल कुआं चलता था ना, नहीं। अब बाद में ना ऊपर ऊपर करने लगे उसको घेरा उड़ा दे करके, अब वो भी बराबर सिंपल। अब बेचारा सूरदास है, एक पैर टूटा हुआ, आंख है नहीं, उनको क्या पता हमारे दरवाजा क्या है नहीं है। जो भी आते हैं कुआं में गिरते गया। अब बेचारा बड़े ये खुश हो रहा है, अब कोई है ही नहीं शोरगुल हल्ला करने वाला। अब बढ़िया हुआ, अब बढ़िया से जिएंगे, है ना। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ईर्ष्यालु, द्वेष करने वाले हैं। तो बहुत ऐसे भी होता है, तपस्या तो करते हैं, जब सुमरन तो करते हैं, लेकिन मांग कुछ ऐसे मांग लेते हैं कि पड़ोस का देखा नहीं जाता है ना। देख नहीं पाते हैं तो कुछ मांगे गलत कर लेते हैं। लेकिन संत महापुरुष जो होते हैं ऐसा शिक्षा नहीं देते हैं, ऐसा ज्ञान उनको नहीं देते हैं। तो कहते हैं गुरु का अगर याद करते हैं ना तो गुरु की कृपा उन शिष्यों पर होते हैं। बेशक गुरु शरीर में नहीं है, समय जब आता है तो शरीर में भी आकर के उनका हेल्प करते हैं। तो गुरु महाराज का भक्त था वो कौन, तो वकील साहब, जो हम सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सच्ची घटना है। अब वकील साहब के बेटा बेटी बढ़िया से पढ़ रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया स्कूल में जा रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे बड़ी जलते थे, ईर्ष्या करते थे और चाहते थे किसी तरह से इनको गड्ढे में गिरा दें। और उससे भी नहीं होता है ना, कई बार कुछ रुपया भी दे करके ना लोग चाहते हैं इनको जीवन लीला ये समाप्त कर दे। बहुत ऐसे भी होता है। तो उसने गांव के लोग कुछ ऐसे थे, सोचा ये तो देखते हैं दिनों प्रतिदिन और बढ़िया से बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं दूसरे को रुपया दे करके इनका जीवन लीला ही समाप्त करवा देते हैं। यह घटना है मुंगेर जिला की, है ना। अब उसने क्या किया, बदमाशों को कुछ रुपया दे दिया, कैसे ऐसे करना है, जीवन लीला उनका समाप्त कर देना है। और जिस दिन हम बताएंगे उस दिन, ताकि घर से कहीं बाहर जाए तो उधरे, ताकि हम भी बच जाए। ऐसा किया। एक सत्संगी का दूसरे से भाईचारा बना रहता है ना, बेशक आपके बिरादरी हो या नहीं हो, सगे संबंधी हो या नहीं हो, अगर प्रेम है तो एक दूसरे को कार्ड भी देते हैं, दूसरे को दुख सुख में भी जाते हैं। ऐसे ही हुआ, एक सत्संगी के लड़के का विवाह शादी था। शादी के पहले कुछ सत्संग कराते हैं लोग, श्रद्धा होता है ना जिसको, जिनके प्रति, तो पहले सत्संग करा करके तब कहीं दूसरा काम करते हैं। तो बहुत ऐसा भक्त है, तो सोचा कि सत्संग है तो फलाना बाबू को, वकील साहब को निमंत्रण देते हैं और साथ में भोजन भी कर लेंगे और सत्संग में भाग भी ले लेंगे।
तो उनको दिया निमंत्रण, ये निमंत्रण पूरने के लिए गए फलाने गांव में। आज जब वहां गए तो इसने देख लिया कि वहां पर गया है, अब बीच में खाली जगह पड़ता है, जब उधर से लौटेंगे हो सकता रात्रि हो जाएंगे, क्यों नहीं अभी ही मौका है उन लोगों को खबर कर देते हैं। अब इसने खबर कर दिया कि आज जाओ, उस रास्ता होकर के आएंगे, तुम उनका काम तमाम कर देना। अब यह वकील बेचारा गए, वहां सत्संग सुना किया, भोजन करके लौटने लगे। तो लौट रहे हैं, मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, तो वो लोगों ने क्या किया, सड़क के पास में रास्ता डाल दिया, इस पार से उस पार, और वह छिप करके रह लिए। रास्ता डाल दिए इधर से उधर, और वो लोग छिप करके झाड़ी में हैं। अब होता क्या है, जैसे फटफट गाड़ी की आवाज तो होता ही है ना, जैसे आवाज आया कि वही आ रहा है, तो झट से दोनों बगल रास्ता उठाया और उसके शरीर में लगा। अब स्पीड में आ रहा तो उनको क्या पता, अब शरीर में लगा, वैसे हड़बड़ा के गिर गए बेचारे। अब गिर गए, गाड़ी उधर ये इधर, अब उसको पकड़ करके साइड में ले गया। अब ले गया तो जो था, घड़ी था, पैसे था, जो भी था, सब के सब वो लोगों ने लूट छीन लिया। अब कहता कि अगर इसको जीवित छोड़ोगे तो हो सकता है ये गांव में जाके हल्ला कर देगा, ऐसे बढ़िया है चाकू छुरा ही है, इससे इसको मार दो यहीं पर। अब यह मने मन गुरु महाराज को पुकारते हैं, हाँ गुरु महाराज आप तो सब जगह हैं, सबके रक्षक हैं, आप तो काल के मुंह से भी बचाने वाले हैं, आप कृपा कीजिए बचाइए इन लोगों से। अब मने मन गुरु महाराज को सुमरते हैं, गुरु महाराज को याद कर रहे हैं। कहते हैं गुरु को अगर सच्चे दिल मन से पुकारते हैं ना, तो गुरु की कृपा होते है किसी न किसी रूप में, है ना। कहा है दास दुखी तो हरि दुखी, आदि इंत्यु काल, अब पलक एक में प्रकट हो पल हूँ करे निहाल। अगर किसी गुरु का दास है ना सच्चे दिल में से, तो कहते गुरु का कृपा उनके ऊपर होते हैं, वह कृपा बरसाते हैं। अब मने मन पुकारते हैं, आ गुरु महाराज रक्षा कीजिए, आ गुरु महाराज बचाइए। अब अचानक क्या होता है, पुलिस के गाड़ी वहां से आवाज हॉर्न बजाते हुए, नहीं अलग अलग गाड़ियों का आवाज होता है, पुलिस के गाड़ी का आवाज वहां पर आ गया। गाड़ी आ रही है, ये लोगों ने सोचा अरे अचानक ये गाड़ी आ रही है पुलिस के, भागो भागो छोड़ करके। जो भी इनके था, पैसा लिए थे, घड़ी खुलवाए थे, कोट पैंट तक भी ले लिया था, वो लोग सोच रहे थे इनको अब मार दें तो मार दें। अब वहां पर अचानक जीप की आवाज सुना पुलिस की गाड़ियों का, वो लोग जान बचा बचा करके भागा, है ना। अब भागा तो यह स्वतंत्र रह गया अकेले वकील साहब। अब अकेले रहा तो वहां पर यह पुलिस की गाड़ी पहुंच गए। अब पहुंच गए तो इनको हुआ कि बड़ी कृपा हुआ, बचाव हो गया है। अब इनको वकील बुद्धिजीवी था आदमी, इनको हुआ अचानक ये पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई है। हम तो एक ऐसे रात्रि में है और मेरे साथ क्या घटना घट रहा है, क्या हो रहा है, इनको क्या पता कि क्या कर रहा है ये लोग। अब इनको मन में हुआ कि पूछना चाहिए आखिर आप कौन है, किसने भेजा, कैसे आपका आना हुआ, है ना। इस तरह से मन में हुआ उनको कि पूछते हैं कौन है, कहाँ से है। अब ऐसा पूछा, मन में सोचा कि पूछते हैं कौन है, किसने भेजा। नहीं होता कोई किसी का हेल्प करते हैं ना, एड्रेस पता मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं कि आपका उपकार का हम नहीं भूलेंगे। अब इस व्यक्ति को मन में हुआ वकील को कि आपको किसने भेजा हमारी रक्षा के लिए, आप कौन है, कौन से थाने से आए हैं। और जैसे पूछना चाहा वैसे नहीं जीप है और नहीं पुलिस है। अब वकील को मन में हुआ कि पूछना चाहिए आखिर आप कौन है, किसने भेजा हमारी रक्षा के लिए, आप कौन है, कौन से थाने से आए हैं। जैसे पूछना चाहा वैसे नहीं जीप है और नहीं पुलिस है। अब वकील को मन में हुआ कि पूछना चाहिए आखिर आप कौन है, किसने भेजा हमारी रक्षा के लिए, आप कौन है, कौन से थाने से आए हैं। जैसे पूछना चाहा वैसे नहीं जीप है और नहीं पुलिस है। अब
है ना, नहीं पुलिस है, नहीं पुलिस की गाड़ी है। अब इनको महसूस हुआ कि हम जो गुरु महाराज को पुकार रहे थे, गुरु महाराज को याद कर रहे थे, गुरु महाराज इस सेवक के लिए पुलिस बन करके आए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए सेवक का रक्षा किए कि नहीं है? ये कृपा होते हैं जो पल पल याद करते हैं, गुरु के चरण में रहते हैं, गुरु को हुक्म का पालन करते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद उन पर सदैव बने रहते हैं, है ना। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोगों को भी कहा है कि नित्य प्रति सत्संग, नित्य प्रति ध्यान, नित्य प्रति सुमरन करते रहना चाहिए। किसी का भी तन से, मन से, वचन से पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। जहां तक हो सके करना चाहिए ना, मनुष्य का यही ना कर्तव्य है। जहां तक हो सके तन से, मन से, धन से उपकार कीजिए। कहते कर भला हो भला, भला करके देख लो। अब कर बुरा हो बुरा, बुरा करके देख लो। अगर हम किसी के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो कहते परमात्मा की कृपा, बेशक उसने आपके लिए ना जाने कांटे बिछा रहा है, अनिष्ट सोच रहा है, लेकिन आप उनके लिए शुभ सोचिएगा ना, तो एक ना एक दिन उसका भी हृदय परिवर्तन होगा और महसूस भी करेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर होता ही रहेगा, क्योंकि आप शुभ चिंतक है ना, दूसरे के लिए भला करते हैं ना। इसलिए कहते हैं जहां तक हो सके परोपकार करना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहना चाहिए, ध्यान पूजा समय समय पर करते रहना चाहिए, और इसके बाद भी आपको वह सुख मिलेगा, वह स्थान मिलेगा जहां से कि लौट करके आना नहीं होता, उस नरक में नहीं जाना पड़ता है। यही आप सबों की सेवा में रखा।